हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे सोशियोलॉजी के क्लासिकल थिंकर्स में से एक कार्ल मार्क्स के टॉपिक के बारे में। ठीक है, कार्ल मार्क्स के एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ पुराने वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हमें बैकग्राउंड का पता होना भी बहुत ज़रूरी होता है कुछ भी आगे पढ़ने से पहले, है ना। आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख लेना वो वीडियो। तो जानते हैं आखिर डायलेक्टिकल मटेरियल होता क्या है, कार्ल मार्क्स ने इसके बारे में क्या कहा था, क्या है ये थ्योरी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डायलेक्टिकल मीन्स होता क्या है, रिलेटिंग टू लॉजिकल डिस्कशन टू ऑफ आइडियाज एंड ओपिनियन। मतलब कि कुछ लॉजिकल डिस्कशन होना, कुछ तर्कवादी डिस्कशन होना, किसके बारे में, आपके विचार या आपकी ओपिनियन के बारे में। ठीक है, डायलेक्टिकल मटेरियल को तोड़कर देख लेते हैं आखिर इसके इसका मतलब क्या है वर्ड को, क्योंकि क्या है, समझने से पहले उसको टुकड़े में भी तोड़कर देख लेना चाहिए। डायलेक्टिकल में दो वर्ड से मिलकर बना है डायलिको। डायलिको क्या है, ग्रीक वर्ड है जो कि जिसका मतलब होता है डिस्कशन, डेवलपमेंट या फिर चेंज। तो डायलिको मतलब क्या हो गया, कोई भी डिस्कशन या फिर कोई भी डेवलपमेंट होना, कोई चेंज होना सोसाइटी में। ठीक है, डायलेक्टिक्स में क्या होता है, थ्योरी या कॉन्सेप्ट या आइडियोलॉजी, यानी कि कोई भी थ्योरी या कॉन्सेप्ट, यानी कि हाउ टू चेंज, वो चेंज कैसे हो रहा है सोसाइटी में, वो चेंज आ कहाँ से रहा है, कैसे हो रहा है, डायलेक्टिक्स मीन्स होता है। ठीक है, और मटेरियल में क्या होता है, मटीरियलिज्म मतलब हो गया हमारा मैटर से रिलेटेड है, मटेरियल यानी कि एक ऐसी चीज़ें जो हम छू भी सकते हैं, जिनको देख भी सकते हैं, जो यानी कि टेंजिबल भी है, नॉन टेंजिबल भी है। मटेरियल एस्पेक्ट्स हो गए जैसे कि हमारे घर, बंगला, गाड़ी, ये सब चीज़ें जो हम देख रहे हैं, ठीक है, ये टेंजिबल चीज़ें हो गई, इनको छू सकते हैं। इनटेंजिबल जैसे कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ये जो आपकी मतलब अंदर में विचार हैं, बिलीफ, आइडियाज़, ये सब चीज़ें नॉन मटेरियल यानी कि इंटेंजिबल हो गए। ठीक है, जो भी हमारे चारों ओर मटेरियल है। और अब डायलेक्टिकल मटेरियल का एक ओवरव्यू देख लेते हैं, आखिर ये आया कहाँ से है। ठीक है, तो डायलेक्टिक ऑफ मार्क्स follows that of Hegel which signifies a moment of jump। मतलब ये है कि मार्क्स ने जो अपना डायलेक्टिकल मटेरियल के बारे में बात की है, वो बात की है उससे पहले एक जर्मन थिंकर रह चुके हैं जिनका नाम रहा है हेगेल। हेगेल ने क्या है, डायलेक्टिकल के बारे में बात की थी। ठीक है, डायलेक्ट होता क्या है, यानी कि उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी में जो भी चेंजमेंट हो रहा है वो सब हमारे आइडियाज से ही आ रहा है। हेगेल के अकॉर्डिंग क्या है कि आइडियाज से ही पूरे ब्रह्मांड की जो है वो रचना हुई है, पूरा ब्रह्मांड ही आइडियाज से ही मिलकर बन रहा है। और जो सबसे पहले जो है हमारा कोई एक आइडिया आया होगा, सोसाइटी को बनाने से पहले या बनने से पहले एक आइडिया तो आया ही होगा, जनरेट हुआ होगा, चाहे वो किसी के थ्रू हुआ हो, है ना। तो उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले उन्होंने आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। उनके अकॉर्डिंग ये है, हेगेल के अकॉर्डिंग, कि आइडिया ही सोसाइटी में सबसे पहले आए हैं। ठीक है, अब उनके हिसाब से क्या है कि जो मान लीजिए एक आइडिया आया, ठीक है, उस एक आइडिया को उन्होंने आइडिया 1 यानी कि किसी एक बंदे ने आइडिया दिया, वो हो गया थीसिस। ठीक है, मान लीजिए मैं एक आइडिया देती हूँ, वो हो जाता है थीसिस, और आप एक आइडिया देते हो, वो हो गया एक एंटीथेसिस, मतलब मेरे आइडिया के अपोजिट। ठीक है, अब हम दोनों के ही आइडिया से मिलकर एक और तीसरा आइडिया बनता है, वो हो गया हमारा सिंथेसिस। ठीक है, जैसे कि कोई कोई एक बंदा कहता है या मैं कहती हूँ कि लड़कियों को जॉब करना या लड़कियों का नौकरी करना बहुत ज़रूरी है, और आप कहते हैं या आप नहीं, या कोई और कहता है कि लड़कियों का जॉब करना इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि उनका घर सँभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक बंदा कह रहा है कि उसे जॉब करना ज़रूरी है, एक बंदा कह रहा है कि उसे घर सँभालना ज़रूरी है। अब तीसरा कोई एक आइडिया आता है या तीसरा कोई एक बंदा आता है, वो इन दोनों के ही आइडिया से लेकर अपना एक आइडिया निर्माण करता है, और वो कहेगा कि हाँ, लड़कियों का जॉब करना भी ज़रूरी है और लड़कियों का घर सँभालना भी ज़रूरी है। तो ऐसा करते हैं कि लड़कियों को जॉब भी करा लेते हैं, और रही बात घर के काम में, तो वो मिल-जुल कर भी काम करा लेंगे। ठीक है? तो ये एक तीसरा आइडिया जनरेट हो गया। अब ये तीसरा आइडिया तो जनरेट हो गया, लेकिन हेगेल कहते हैं कि जो तीसरा आइडिया ये सिंथेसिस, यानी कि जो जनरेट हुआ है सिंथेसिस, यही सर्वोपरि नहीं है। इसके बाद भी एक और चेंज आएगा, इसके बाद भी एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा, वो फिर एक थीसिस बन जाएगा। ठीक है? फिर उसमें फिर एक चेंजमेंट आएगा, फिर वो एक एंटीथीसिस बन जाएगा। फिर इस एंटीथीसिस यानी जो दूसरा एक और आइडिया होगा उसमें चेंजमेंट आएगा, फिर वो क्या बन जाएगा, एक
सिंथेसिस, यानी कि ये जो साइक्लिकल प्रोसेस है वो चलती रहेगी हमेशा जब तक कि एक फाइनल आइडिया पे नहीं पहुँच जाए। अब हेगल से पूछा जाता है कि आखिर ये साइकिल चलती कब तक रहेगी? भाई कहीं न कहीं किसी एक फाइनल आइडिया पे तो आना ही पड़ेगा ना हमें। ऐसा थोड़ी ना है कि बस हाँ, आइडियाज़ आते जा रहे हैं, जनरेट होते जा रहा है, कुछ हम फाइनल पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो हेगल कहते हैं कि नहीं, सबसे तो जो आइडियाज़ होगा, जो सबसे सर्वोपरि आइडिया होगा यानी कि फाइनल, वो होगा गॉड, यानी कि भगवान। तो उनकी जो थ्योरी होती है वो फाइनल आइडियाज़ पे टिकती है और वो क्या है, एक सुपरनैचुरल थ्योरी हो जाती है, ठीक है? अब उनके अकॉर्डिंग क्या है कि सब कुछ जो कुछ भी है वो भगवान के द्वारा ही बनाया हुआ है, हमारे दिमाग में जो आइडिया आ रहा है वो भी भगवान ही जनरेट कर रहे हैं। तो फाइनल आइडिया जो है वो भगवान ही यानी कि यूनिवर्स ही हो जाती है। तो ये एक हो गई उनकी अनसाइंटिफिक थ्योरी, ठीक है? जिसको इतना ज़्यादा मतलब लोगों ने भाव नहीं दिया या मतलब इतना ज़्यादा उसको महत्ता नहीं दी गई, ठीक है? लेकिन जो हमारे कार्ल मार्क्स थे, वो बहुत इंस्पायर्ड हुए, किससे? हेगल से। हेगल जो थे, वो उन्होंने देखा कि डायलेक्टिकल जो है वो कहीं न कहीं हमारी सोसाइटी में है। ऐसा नहीं है कि वो सोसाइटी में नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस साइंटिफिक थ्योरी को इस मतलब हेगल की अनसाइंटिफिक थ्योरी को साइंटिफिक थ्योरी में कन्वर्ट करने के लिए अपना कुछ एक आइडिया दिया। आइडिया यानी कि इनके अकॉर्डिंग मार्क्स कहते हैं कि जो सोसाइटी में है, हेगल ने कहा था कि आइडिया ही सबसे पहले आया था और आइडिया ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि चेंजमेंट जो आ रहा है वो आइडिया से आ रहा है, लेकिन मार्क्स कहते हैं नहीं, आइडिया से नहीं आ रहा है, चेंजमेंट आ रहा है मैटर से। इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी मैटर को। मैटर यानी कि जो भौतिकवादी वस्तुएँ हैं, भौतिकवादी चीज़ें हैं, जो हमारी सोसाइटी में चेंजमेंट लेकर आ रही हैं। तो मार्क्स जी कहते हैं कि भाई जो कुछ चेंज आ रहा है वो हमारे मैटर से चेंज आ रहा है। अगर मैटर में चेंज आएगा तो सोसाइटी में भी चेंज आएगा, ठीक है? फिर एक और अगर उस मैटर में चेंज आएगा यानी कि भौतिकवादी वस्तुएँ बदलेंगी तो फिर एक और चेंज आएगा। इस तरह से हमारी सोसाइटी में चेंजमेंट की यानी कि एवोल्यूशन की प्रोसेस चलती ही रहती है, ठीक है? मैटर को लेकर उन्होंने बात की थी। मैटर समझ रहे हो आप लोग? मैटर क्या है? मतलब कि जो भी भौतिकवादी वस्तु हो गई, मान लीजिए हमारी सोसाइटी में लोगों का रहना, खाना-पीना, घर, ये सब कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। आज हमारी सोसाइटी जो है कच्ची सड़क से लेकर पक्की सड़क पर जा रही है। आज स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी पहले, यानी कि आज भी गाँव में जो है स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगी। तो वो क्या है कि अब हमारी जो सोसाइटी है, एक न्यू डेवलप सोसाइटी जो है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हैं, सड़कें साफ-सुथरी हैं, सब कुछ चीज़ें हैं। ये एक सोसाइटी यानी कि मैटर में चेंज आ रहा है। फिर हो सकता है फिर कुछ और नया आए, इसके बाद शायद कुछ और नया आएगा। एक नई तरीके की सोसाइटी में लोगों का रहना, खाना-पीना, ये सब चीज़ें चेंज होंगी। फिर एक और नया तरीका का कुछ चेंज आएगा। तो उनके अकॉर्डिंग यही था कि मैटर में चेंज आएगा तो सोसाइटी में चेंज आएगा, ठीक है? मार्क्स जो थे एक साइंटिफिक थिंकर थे, इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि साइंस से रिलेटेड यानी कि मैटर वर्ड वैसे भी साइंस से रिलेटेड है ना? और मार्क्स जो थे वो एक एथिस्ट थे। एथिस्ट जो यानी कि भगवान को नहीं मानते थे। वो उनके अकॉर्डिंग क्या थे कि मार्क्स कहते थे कि भगवान नहीं है, भगवान जो आप आइडियाज़ हैं, आइडिया जो आपके दिमाग में आ रहा है ना, वो भगवान नहीं डाल रहे हैं। वो आपने कहीं न कहीं वो आइडियाज़ पहले से ही देख रखे हैं, तभी वो आइडियाज़ आ रहे हैं आपके दिमाग में। जैसे एक ये पिक्चर है, हम देख सकते हैं इसमें, ठीक है? एक कोई इंसान है, वो अपने दिमाग में मान लीजिए घर की इमेज बना रहा है, ठीक है? उसका द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ अपने, ठीक है? तो वो सोच रहा है कि जो कुछ भी ये जो घर की इमेज आ रही है ना, वो क्या है? भगवान ने एक फ्रेश न्यू आइडिया डाला है मेरे दिमाग में, ठीक है? लेकिन मार्क्स आते हैं, मार्क्स कहते हैं नो, दिस फॉर्मुलेशन इज़ इनकरेक्ट, गॉड डिड नॉट गिव यू दिस आइडिया। मतलब कि गॉड ने ये तुम्हें आइडिया नहीं दिया, ये आइडिया, ये इमेज तुम्हारे दिमाग में पहले से थी, क्योंकि ये तुमने पहले से ही कहीं न कहीं देख रखा था। ऐसा कहते हैं मटीरियल वर्ल्ड के बारे में, ठीक है? तो मार्क्स जो थे एक साइंटिफिक थिंकर थे। समझते हैं कि मतलब मटेरियल, डायलेक्टिकल मटेरियल क्यों कहा था? डायलेक्टिकल मटेरियल ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग भी वही चीज़ है कि एक मान लीजिए एक मैटर 1 है, ठीक है? मैटर 1 में चेंजमेंट आ रहा है, फिर एक मैटर 2 में चेंजमेंट आ रहा है। मैटर 1 से मैटर 2 में चेंजमेंट आ रहा है, फिर मैटर 3 पे चेंज आ रहा है। तो वही चीज़ है जो पहले हमने पढ़ी है, थीसिस से एंटीथीसिस, फिर एक सिंथेसिस बन गया, है ना? यानी कि एक ऐसी फिलॉसफी है डायलेक्टिकल मटेरियल में जो सोसाइटी में चेंज को एक्सप्लेन करती है और मैटर में चेंज आने की वजह से ही हमारी सोसाइटी में चेंज होता रहता है। ऐसा कौन कहते हैं हमारे
कार्ल मार्क्स, ठीक है। अब इसी डायलेक्टिकल मटेरियल को उन्होंने एक एप्लीकेशन के तौर पर अपनी एक हिस्टोरिकल मटेरियल में दिया था। हिस्टोरिकल मटेरियल में उन्होंने बताया था सोसाइटी में चेंज कैसे हो रहा है, मैटर में चेंज कैसे हो रहा है, चीज़ों में चेंज कैसे हो रहा है। उसके लिए उन्होंने कुछ 6 स्टेजेस भी दी थी, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो क्या है काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर अगर मैं उसके बारे में भी बताऊँगी आपको। तो इसको अप्लाई करने के लिए ही उन्होंने अपनी हिस्टोरिकल मटेरियल की थ्योरी दी थी डायलेक्टिकल मटेरियल को अप्लाई करने के लिए, है ना? तो ये था कार्ल मार्क्स का द्वंद्ववाद, यानी कि डायलेक्टिकल मटेरियल के बारे में, ठीक है? अगर ये वीडियो आपको नहीं आया हो समझ में कहीं भी कुछ भी, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।